आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों से कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन डिस्कस किया था। ओके, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी जो मल्टी वेरिएबल फंक्शन का है किसी पॉइंट पे हम कैसे चेक करते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शन पे और क्या-क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो उसका कॉन्टिन्यूअस होना उस पॉइंट पे अत्यंत आवश्यक है। ठीक है ना, लेकिन यदि कॉन्टिन्यूअस नहीं है दैट मीन्स कि फंक्शन वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर होता है तो वो कॉन्टिन्यूअस 100% है। अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है गिवन पॉइंट पे तो वो फंक्शन 100% डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, वो चाहे वो वन वेरिएबल फंक्शन हो चाहे मोर देन वन वेरिएबल फंक्शन हो। ओके, मैंने जो डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन आप लोग को बताया था वो कुछ इस प्रकार से था। फंक्शन जो है वो डिफाइंड यदि है आर स्क्वायर टू आर, तब हमने डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट जो हमने चूज किया था वो x0 y0 था। ओके, तो डिफरेंशिएबिलिटी का हमने जो फॉर्मूला आपको बताया था वो कुछ इस तरह से था। लिमिट नॉर्म ऑफ h टेंडिंग टू 0 fx माइनस fx0 माइनस d of f at x0 into delta x, or you can say h, this is h, okay, upon norm of h। ये डिफिनेशन था। अगर अब इसको टू वेरिएबल में अगर हमें लिखना हो तो दिस h कैन बी रिप्लेस इन सच अ मैनर। लिमिट डेल्टा रो टेंडिंग टू 0 f x0 plus delta x minus y 0 plus delta y minus f x0 y0 minus fx at x0 y0 into delta x, okay, minus fy at x0 y0 into delta y upon delta rho. This must be equal to 0. This value is 100% 0, and this delta rho is in the form of delta x square plus delta y square. Okay, when delta rho tending to 0, in that situation you can say delta x tending to 0 and delta y tending to 0। बहुत आसान सा है। ठीक है, ये आपके पास हमने ये डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन ये हमने आपको बताया था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप इससे कर सकते हो, या एक और तरीका है करने का, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा z कितना होगा, ये आपके पास होगा fx x नॉट y नॉट, ओके, इंटू डेल्टा x प्लस fy x नॉट y नॉट इंटू डेल्टा y, ओके, प्लस
एप्सिलॉन 1 इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू डेल्टा वाई. ओके, एंड एप्सिलॉन 1 and epsilon 2 are function of delta x and delta y. Okay, that means epsilon 1 can be written in this form delta x delta y. In a similar manner, epsilon 2 can also be written in the form delta x delta y. Okay, and the most important condition is epsilon 1 tending to 0 as delta x delta y tending to 0. Okay, in a similar manner also epsilon 2 tending to 0 as delta x delta y tending to 0. Okay, ये मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया था. ठीक है, ये पूरा का पूरा ये डिफिनीशन है डिफरेंशिएबिलिटी का. ठीक है, आइदर दिस डिफिनीशन और दिस वन. ओके, दिस इज योर फर्स्ट डिफिनीशन. फर्स्ट डिफिनीशन यहाँ तक आपका. ठीक है, और सेकेंड डिफिनीशन यहाँ तक आपका. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया डिफिनीशन और ये आपका सेकेंड डिफिनीशन. आई होप दोनों डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है ना. इन दोनों डिफिनीशन के हेल्प से हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं फॉर टू वेरिएबल्स. ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज if function is differentiable then it is very important fx at x naught y naught and fy at x naught y naught are exist. okay, fx और fy को at x naught y naught exist होना होगा. ठीक है ना. अगर ये exist नहीं होता है और या एक exist हो दूसरा exist नहीं हो तो in that situation we can not evaluate this limit. okay, उस कंडीशन में हम इस लिमिट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हो उसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में एट अ गिवन पॉइंट x नॉट y नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है, पहला मैंने आपको कंडीशन बताया कि फंक्शन जो होना चाहिए फंक्शन वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. ओके, कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एट गिवन पॉइंट x नॉट y नॉट. ओके, सेकेंड एफ एक्स एट x नॉट y नॉट एंड एफ वाई एट x नॉट y नॉट ये एग्जिस्ट करना चाहिए. ओके, जब ये एग्जिस्ट कर जाए उसके बाद डिफिनीशन आप अप्लाई करोगे लिमिट डेल्टा रो टेंडिंग टू 0. ओके, एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई. ओके, माइनस एफ एक्स नॉट वाई नॉट माइनस एफ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू डेल्टा एक्स माइनस एफ वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट डेल्टा वाई. ओके, अपॉन डेल्टा रो. ये कैलकुलेट करिए और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए. तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, ये तीनों कंडीशन जब आपके पास होगा देन वी कैन से फंक्शन fxy is differentiable. डिफरेंशिएबल एट x नॉट y नॉट. ये आपको डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए. ठीक है, फर्स्टली फंक्शन जो होना चाहिए उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. सेकंड आपका कंडीशन क्या है
फर्स्ट तो हो गया कंटिन्यूटी का, सेकंड हो गया कि पार्शियल डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और थर्ड जो है ये लिमिट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ओके, देन वी कैन से फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट। ओके, ये बहुत छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट था, डिफिनीशन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, उससे पहले हम देखेंगे कि ये एफ एक्स और एफ वाई का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं, बहुत अच्छा आसान सा कंसेप्ट है, तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, आपके पास क्या है, थ्योरम ले लेते हैं। थ्योरम क्या कहता है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स वाई is differentiable then the partial derivative fx and fy both exist and have finite value। ओके, तो एग्जिस्ट करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी, ठीक है। तो इसको प्रूफ भी हम देख लेते हैं, प्रूफ क्या होगा। लेट fxy be a function which is well defined, okay, it is obvious, which is differentiable, okay, then there exist numbers k1 and k2 such that, हम जो पॉइंट डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं वो पॉइंट एक्स वाई इक्वल टू ए बी के लिए चेक कर रहे हैं। ओके, देखते हैं क्या होता है। डिफिनीशन आपके पास है, लिमिट डेल्टा रो टेंडिंग टू जीरो, ओके, एंड एफ ए प्लस डेल्टा एक्स, ओके, बी प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ए बी माइनस एफ के वन डेल्टा एक्स माइनस के टू डेल्टा वाई ओवर delta row can be written, okay, and this must be equal to 0. This is our definition of differentiability of multivariable function. Okay, now we know that delta row is written in this form, delta x square plus delta y square. This is a distance, okay, or in two dimension this distance is also a norm, okay. So delta rho tending to 0, this implies delta x delta y tending to 0, okay. So this expression, or sorry, this equation can be written like this: delta x tending to 0, delta y tending to 0, okay, mod of f a plus delta x b plus delta y minus f a b minus k1 delta x minus
k2 डेल्टा y डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर power 1/2. This is equal to 0. Okay. Now consider firstly delta y tending to 0. देखते हैं फिर क्या होता है। पहले हम लेते हैं डेल्टा y को हम टेंडिंग टू 0 करें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, दिस is f a plus delta x comma b plus 0, that means ki b. Okay, minus f ab minus k1 delta x minus k2 into 0. Okay, upon when you put delta y is 0 in denominator at this position, then this becomes 0. Okay, this value becomes 0, so here we will get only delta x. Okay, next we will get here limit delta x tending to 0, f a plus delta x b minus f ab upon delta x. Okay, and this is minus k1 because of by dividing delta x in this term and this term, this is 0. Okay, so here we will get minus k1 equal to 0. And what is this? This is your fx at a b, and which is equal to k1. So here we will get function have finite partial derivative with respect to x at a given point ab. Okay, in a similar manner, when we take del x tending to 0 firstly, then we will get fy at ab equal to k2. You can easily do this thing. Okay, I leave this for an exercise, and it is a good exercise for you. Okay, so similarly we can say, we can prove fy at ab equal to k2. ठीक है, this is an exercise. Okay, exercise. तो यहाँ से हमें क्या मिला कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उस कंडीशन में पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन हो गया कि फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल होना है तो फर्स्टली उसको का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए और इट मस्ट बी फाइनाइट. ओके, तो यहाँ से देखिए चीज़ों को प्रूफ करना बहुत टफ नहीं होता है, उसके बेसिक्स को आपको समझना पड़ेगा. ठीक है ना, कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है तो इन दैट कंडीशन हमारे पास जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन में आप देख सकते हो कि हियर एफ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट एंड हियर एफ वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट इन्वॉल्व इन आवर डिफिनीशन. सो existence of fx and fy are necessary condition for differentiability of given function at a given point. Okay, यानी कि फंक्शन का अवकलनीय होना यानी कि डिफरेंशिएबल होना यदि है तो उसका फर्स्टली पार्शियल डेरिवेटिव को 100% एग्जिस्ट करना चाहिए. ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. ठीक है, और इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो कि डिफरेंशिएबिलिटी पे आधारित होगा. ओके, थैंक यू.